नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आपके सामने हूँ। उम्मीद करता हूँ कि दिवालियों का ये जो त्यौहार रहा, दिवाली के उपलक्ष्य में 4-5 दिन की जो अच्छा वीकेंड मिला आप सभी को, तो आप सबने परिवार के साथ इसको एंजॉय किया होगा, इसको लुत्फ़ लिया होगा, घर पे आराम किया होगा, अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों से मिले होंगे। इसी बीच कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ नए राजनीतिक घटनाक्रम आ रहे हैं, तो इन्हीं में से किसी एक मुद्दे पे आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, और अगर किसी मुद्दे पर आपको कोई बात जनता के सामने रखवानी है, लोगों के सामने किसी बात पे प्रकाश डलवाना है, तो उस पर आप अपने बहुमूल्य सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं या मुझे फ़ोन द्वारा आप बता सकते हैं। अभी दोस्तों 2-3 दिन पहले मेरे पास सहारनपुर से एक सज्जन का फ़ोन आया, भाई साहब का फ़ोन आया, और उनका ये कहना है कि इस समय हम लोग महंगाई के मुद्दे पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जो बेरोज़गारी दर बढ़ रही है उस पे हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं, और सरकार जो तीसरी साजिश, जो एक और साजिश रचने जा रही है, जिससे कि बहुत प्रतिभावान लोगों के साथ मैं ये कह रहा हूँ, प्रतिभावान लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार होगा, उनके साथ ज्यादती होने वाली है, और वो है लेटरल एंट्री। तो हम लोग लेटरल एंट्री पे बात क्यों नहीं करते हैं? तो इन मुद्दों पे कुछ सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे, मैं अपना पक्ष रखूँगा, आप लोगों को मेरा पक्ष कैसा लगा बताइएगा। सबसे पहले हम देखते हैं महंगाई पे। तो पिछले कुछ दिनों में दिवाली पे प्रधानमंत्री जी ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कुछ एक्साइज ड्यूटी कम की। एक्साइज ड्यूटी क्या कम रही? 10 रुपये डीजल पे कम कर दिया और 5 रुपये पेट्रोल पे कम कर दिया। तो मेरे ख्याल से जो ये कीमत कम की है, ये वैसे हो गया ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई है कि आप 30 रुपये 40 रुपये डीजल पेट्रोल पे बढ़ा दीजिए और 5 रुपये 10 रुपये कम कर दीजिए, वो भी तब जब उपचुनाव में आपको निगेटिव या नकारात्मक परिणाम देखने को मिले। अगर आपको जानकारी हो, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिससे कि हमारे मोदी जी और हमारे बीजेपी के लोग और हमारे आरएसएस के लोग हमेशा पाकिस्तान से ही तुलना करते हैं, जबकि तुलना हमारी किससे होनी चाहिए? हमारी तुलना होनी चाहिए अमेरिका से, हमारी तुलना होनी चाहिए चाइना से। तो पाकिस्तान ने भी इवन पिछले 2 साल में कोविड के दौरान डीजल और पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में 40 रुपये की कमी की और पेट्रोल की कीमतों में जो है उन्होंने 35 रुपये की कमी करी है। तो अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, हालांकि हमें उनसे कंपेयर नहीं करना है, तब भी हम देखिए बहुत पीछे हैं। इसके अलावा जो और महंगाई बढ़ी है, जैसे सिलेंडर 1000 रुपये का, प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर फ्री बांटा था, लेकिन आज की स्थिति में, आज की परिस्थितियों में, जहां ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 101वें स्थान पे हैं, क्या एक गरीब परिवार जिसकी प्रति व्यक्ति आय 23 रुपये है, या कोई दिहाड़ी मजदूर जो 200 रुपये 250 रुपये का कमाता है, क्या वो 1000 रुपये का सिलेंडर भरवा सकता है? तो इस पे सरकार ध्यान कब देगी? 2014 से पहले यही सिलेंडर 350-400 रुपये का मिलता था, तो अब इसमें आप देख रहे हैं 250% महंगाई हुई है। सिलेंडर जो 400 रुपये का था वो अब 1000 रुपये का हो गया है। डीजल और पेट्रोल की कीमत जहाँ 60 रुपये 63 रुपये थी, और डीजल आपका 50 रुपये से भी कम था, डीजल इस समय 100 रुपये है और पेट्रोल 110 रुपये है। तो इन कीमतों पर और इसके साथ जो और महंगाई बढ़ रही है, तो इस पे सरकार कब रोक लगाएगी? क्या और जो 5 राज्यों के चुनाव आने वाले, इनको हारने के बाद रोक लगाएगी? और दूसरी तरफ बेरोजगारी, एक तरफ जहां मोदी जी ये कहते थे कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, और पिछले 7 साल का अगर आरटीआई के जरिए जानकारी ली जाए या विश्वसनीय सूत्रों से, सरकारी सूत्रों से जानकारी ली जाए, तो रोजगार देनी तो दूर की बात है, 7 से 8 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। जी हाँ, 7 से 8 करोड़ लोग जिनके पास पहले रोजगार थे, अब उनके पास रोजगार नहीं है। तो ये सरकार ऐसी है जिसे 14 करोड़ रोजगार देना था, तो देने की बात तो अलग है, इन्होंने 7 करोड़ रोजगार छीन और लिए।
तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सरकार किस दिशा में काम कर रही है। इनसे ना तो मजदूर वर्ग खुश है, ना ही छोटा व्यापारी खुश है। अगर छोटे व्यापारी की बात की जाए तो वो भी परेशान है, वो महंगाई की मार झेल रहा है, उसके आय का स्रोत कम हो चुका है। इस समय युवा सबसे ज़्यादा परेशान है, महिलाएं भी परेशान है, किसान आप देख ही रहे हैं लगभग 1 साल से अलग अलग बॉर्डर पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और देश के तमाम हिस्सों में जो है रैलियां कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, महापंचायतें कर रहे हैं। और ये निकम्मी सरकार और कह सकते हैं किसान विरोधी सरकार, आम आदमी विरोधी सरकार ऐसी है जिसके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। तो आखिर सरकार की मंशा क्या है और सरकार आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है। एक तीसरा मुद्दा और है लेटरल एंट्री का। लेटरल एंट्री के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। लेटरल एंट्री एक ऐसा जरिया है जिसमें बच्चे को आईएएस पीसीएस जैसी परीक्षा को पास नहीं करना होता है और उसको डायरेक्ट मंत्रालयों में सचिव की पोस्ट पर, जिस पोस्ट पे सीनियर आईएएस पहुंचता है, एक आईएएस जो 20 साल 25 साल की नौकरी के बाद उस पोस्ट पर पहुंचता है, उसको सरकार डायरेक्ट पहुंचा देती है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे देश में जो प्रतिभा है, प्रतिभा का हनन हो रहा है, टैलेंट के साथ जाती हो रही है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, गरीब परिवेश के बच्चे, ग्रामीण परिवेश के बच्चे, पिछड़े तबके के बच्चे, दलित तबके के बच्चे, तो कहीं ना कहीं उनकी हकमारी हो रही है। तो आखिर सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा जो साफ तौर पे दिखाई दे रही है, इन 2-3 मुद्दों का अगर निचोड़ निकाला जाए तो सरकार की मंशा है, सरकार नहीं चाहती कि जो मध्यम वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, ये अपने हक हकूक की बात कर सके। ये 21वीं सदी में जहां विश्व शक्ति है हमारे जैसे अमेरिका, यूएस, ब्रिटेन जैसे देश, इनकी बराबरी हम कर सकें। ये देश को 50 साल 100 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, देश की तरक्की में बाधा करना चाहते हैं, देश में सिर्फ 2 ही वर्ग रखना चाहते हैं, एक शासक वर्ग और एक शोषित वर्ग। ये जो मध्यम वर्ग है, जो देश की रीढ़ माना जाता है, जो देश की इकोनॉमी की रीढ़ माना जाता है, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये राजशाही वाली व्यवस्था लगाना चाह रहे हैं, ये लोकतंत्र को खतरे में डालना चाह रहे हैं। ये लोग बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं, ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, ये लोग लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग आम जन विरोधी लोग हैं। ना तो इनसे किसान खुश है, ना इनसे युवा खुश है, ना इनसे महिलाएं खुश हैं, और तो और इनसे मजदूर भी परेशान हैं। तो इन सब चीज़ों का जो एक निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष ये है कि हम सब लोगों को गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, अपने हक की बात करनी होगी, सड़कों पे आंदोलन करने होंगे, सोशल मीडिया के जरिए जन जागरण अभियान चलाना होगा। ज़मीन पे 2 लोग, 10 लोग, 15 लोग, जितने लोगों को आप बता सकते हैं उनके बारे में बताना होगा, छोटी छोटी चर्चाएं करनी होंगी। और सबसे बड़ी बात कि वोट का जो अधिकार हमें मिला है, उस वोट के अधिकार से हमें इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना है सत्ता से, क्योंकि इस सरकार निरंकुश हो चुकी है, सरकार तानाशाह हो गई है, सरकार सिर्फ मुट्ठी भर जो व्यापारी लोग हैं इनके लिए काम कर रही है, सरकार आम जनता के लिए काम नहीं कर रही है। मेरे ख्याल से मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा। आपको मेरी बातें कैसी लगी, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ। अगर आपको किसी मुद्दे पर अपनी बात रखनी है या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फ़ोन द्वारा मुद्दा बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।